नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के 6 परिवारों के 12 लोगों की जान चली गई। सबने अपने सपनों को सच करने के लिए लंदन की उड़ान भरी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। हर मौत के पीछे एक अंतहीन दर्द छुपा है। बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कौमी व्यास अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाना चाहते थे। प्लेन के अंदर पूरे परिवार ने सेल्फी ली थी, लेकिन उनकी ये सेल्फी आखिरी सेल्फी बनकर रह गई। तो उधर बालोतरा की खुशबू की मायके से विदाई आखिरी विदाई साबित हो गई। 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो पहली बार अपने पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन सफर बीच में ही अधूरा रह गया। जबकि उदयपुर के भाई और बहन की मौत तो और दुख भरी है। दोनों लंदन घूमने जा रहे थे। दोनों की मौत के बाद पिता के बुढ़ापे की लाठी छिन गई। तो वहीं बीकानेर के अभिनव अपने पत्नी और बच्चों के पास जा रहे थे, जबकि गोगुंदा की पायल लंदन में पढ़ाई कर सपनों को उड़ान देना चाहती थी, लेकिन ये उड़ान आखिरी साबित हो गया। दर्द की इस कहानी में चर्चा उनके परिवारों से करेंगे कि आखिर कैसे उन्हें इसकी जानकारी मिली और कैसे वो लंदन के लिए उनसे विदा लिए थे। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा, बालोतरा, उदयपुर और बीकानेर की है। विमान हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की जान चली गई है और दर्द भरी ये कहानी परिजनों के सामने दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बांसवाड़ा में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर दंपत्ति की मौत हो गई। लंदन शिफ्ट होने के लिए यह दंपत्ति इस प्लेन में सवार हुआ था और प्लेन में सेल्फी ली थी। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई और ये सेल्फी आखिरी सेल्फी हो गई। बालोतरा में देखिए तो अलग अलग तस्वीरें हैं ये, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा की, जहां पर अपनों को खोने का दर्द परिजन इस वक्त महसूस कर रहे हैं। दुख की ये घड़ी इस वक्त परिजनों के सामने है। दर्द की ये कहानी डॉक्टर दंपत्ति की बांसवाड़ा में मौत हुई है और लंदन शिफ्ट होने के लिए परिवार प्लेन में सवार हुआ था। सेल्फी भी परिवार ने ली थी, लेकिन ये सेल्फी आखिरी तस्वीर बनकर रह गई। वहीं पायल खटीक उदयपुर की थी जो इस प्लेन में सवार थी। प्रकाश भी उदयपुर से इस प्लेन में सवार हुए थे और खुशबू बालोतरा से इस प्लेन में सवार थी। खुशबू अपने पति से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रही थी। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और पहली बार वो अपने पति से मुलाकात करने के लिए लंदन के लिए रवाना हुई थी। इस प्लेन में सवार होकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन ये सफ़र आखिरी सफ़र बन गया। शुभ मोदी उदयपुर से इस प्लेन में सवार थे। पायल खटीक इस प्लेन में उदयपुर से सवार थी। वरीचंद भी इस प्लेन में सवार थे उदयपुर से। प्रकाश और वरीचंद दोनों ही लंदन जा रहे थे। खाना बनाने का काम ये दोनों शख्स वहां पर करते थे। तो सपनों की उड़ान भरने से पहले ही जिंदगी का ये आखिरी सफ़र और परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपनों को खोने का दर्द परिजन महसूस कर रहे हैं। मातम का माहौल है हर जगह। और शगुन मोदी जो कि उदयपुर से इस प्लेन में सवार थी, शुभ भी इस प्लेन में थे। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे, पायलट हैं। फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा हमारे साथ हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ थान सिंह राजपुरोहित हैं, खुशबू के चचेरे भाई। और हमारे साथ सतीश भंडारी हैं, शुभ के चाचा। और रामेश्वर मरु हमारे साथ हैं, अभिनव के परिजन। थान सिंह राजपूत जी, बहुत ही दुखद खबर है ये। अपनों को खोने का दर्द इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, हमारी गहरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस हादसे की खबर कब आप लोगों तक पहुंची, कैसे ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी कब तक पहुंची थी? देखिए, हमारे लिए तो जब
हमारे भाई मदन सिंह जी जब बिटिया को छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए यहाँ अहमदाबाद आए, हम्म। तब हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमारी बिटिया लंदन जा रही है, हम्म। बड़ी खुशी का टाइम है। जब वो यहाँ एयरपोर्ट पे उसको रवाना करके वापस रवाना हुए, तब लास्ट बार वीडियो कॉल पे बात हुई कि पापा मैं बैठ गई हूँ सही तरीके से। हम्म। तो वो उस समय बात हुई, वापस बात तो हुई नहीं हमारी। और हमें पता था अब हमारी बिटिया जाएगी, इतने साल यहाँ रही, अब लंदन में जाके रहेगी, लेकिन उसको क्या पता था भाई हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। हम्म। और जो घटना हुई है उसमें पूरे के पूरे जितने भी मृतक है उनके साथ साथ जो अब बचे हुए हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बचा ले। हमारे साथ तो होना था वो हो गया, हम्म। अब जो लोग घायल है उनको भगवान स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को, उनके जो बच्चे हैं, उनके भाई है, उनके पिता है, जो भी है उनको लौटा दे। भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, सतीश जी भी हमारे साथ हैं, शुभ के चाचा। सतीश जी, शुभ से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? फ्लाइट में बैठने से पहले क्या कुछ बात हुई थी? शुभ ने क्या बताया था अपनी इस यात्रा को लेकर? बैठ गया फ्लाइट में और टेक ऑफ होने वाला है। हम्म। जी। करीब 1:20 25 के बीच की बात। जी। उसके बाद में 1:40 42 पे उसके दादी का फोन आया था हमारे पास। हम्म। वो टीवी देख रही थी तो न्यूज आते ही उन्होंने हम तक फोन किया, जिस तरह की बात हो। हम्म। उसके बाद में छोटी या हम अपने आप को संभाल भी नहीं हम्म। सकती है। फादर की कंडीशन बिल्कुल। ठीक है, रामेश्वर जी भी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, देखिए, दुख की ये घड़ी है और अपार संवेदनाएं एनडीटीवी परिवार की है आपके साथ। जिस तरीके से ये दुखद घड़ी सामने आई है, अब सभी के मन में बस अपनों की यादें रह गई हैं। रामेश्वर जी, कैसे इस घटना की जानकारी आप लोगों तक पहुंची? कब जानकारी मिली कि ये हादसा हुआ है? किसने संपर्क किया था पहले? ये संपर्क तो हमने उनसे किया था जो हमारे मिलने वाले हैं, उनसे संपर्क करके पता किया कि भाई वो जो अहमदाबाद के अंदर ये घटना हो चुकी है। फिर बाद में रिश्तेदारों को फोन किया, पता चला कि भाई ये घटना हो गई। बीकानेर की यही हमारे रिश्तेदारों में आई है। ये जी, ठीक है। कैप्टन कबीर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, देखिए, अब इस हादसे के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। टेक्निकली अगर इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई अब यही जानना चाहता है कि दो इंजन एक साथ फेल होना, रेयर केस में सर ऐसा होता है। ज़रा अगर आप समझा पाएँ कि इस हादसे को अगर हम समझना चाहें शुरुआत से, तो कैसे ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त हुआ होगा सर? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज पे सारी चीज़ें कहना, किसको ब्लेम करना, ये अभी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अभी मैं सबसे पहले तो इनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अपने सगे संबंधी को, अपने बच्चों को खोया है। ये बहुत दुख की घड़ी है। और दूसरा, हमने अपने एविएशन फैमिली के लोगों को भी, मेंबर्स को भी इस हादसे में खोया है। कैप्टन सब्बरवाल और को पायलट स्लीव कुंदर जी, और हमारे जो 10 केबिन क्रू थी, जिसमें 2 केबिन क्रू जो है नॉर्थ ईस्ट के थे, बहुत ही कम उम्र 20 साल के थे। तो बड़ी दुखद घटना है। अनहोनी कैसे हुई, हमारे देश में हुई, ये हमारे देश के एयरलाइन के प्लेन के साथ हुई, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और टेक्निकल तौर पे कुछ कहना ये अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन या अपना कुछ अनुमान लगाते हैं तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर फ्लाई कर रही है और ऊपर जा रही है और अगर वो नीचे गिरी तो ऑब्वियसली उसकी पावर लॉस कहीं ना कहीं किस वजह से हुई है। इंजन फेल हुए हैं, कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या कोई ह्यूमन एरर है, ऐसा कुछ ना कुछ जो है जांच में निकल करके आएगा। जैसे अभी पता चला है कि CVR भी अपना डिस्कवर हो गया है, और ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर FDR होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो भी हो गया है। तो अभी वो कंपनी जो है एजेंसीज उसको कलेक्ट कर लिया है
और उसको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। उसके अंदर सारी चीज़ें क्या रहेगी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी इस दुखद घड़ी के अंदर पूरा देश स्तंभ है, एकदम से हैरान है। हमारी मिनिस्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य सदस्य जिनके परिवार के बच्चे चले गए हैं, वो लोग एकदम चुप हैं, साइलेंट हैं। उनके मन के अंदर बहुत दुख है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। अभी एक के जो अभी मैंने सुना किसी जो है एक लड़की के पिता ने बड़ी भावनात्मक बात कही है। उस भावनात्मक बात में उन्होंने ये बोला है, हमने अपने बच्चों को तो खो दिया है अभी, लेकिन जो लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, भगवान उन्हें ठीक करे। इस दुख की घड़ी में इतना बड़ा दिल इन पिता का, मैं इनको नमन करता हूँ। जी, फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा भी हमारे साथ है। इतिशा, ज़रा समझना चाहेंगे आपसे कि इस तरीके की जो सिचुएशन हुई थी, अब सवाल ये भी है हर किसी के जहन में कि ऐसे समय में पायलट के पास क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पायलट को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अपने तौर पर सेफ्टी के लिए? देखिए, ये तो 30-35 सेकेंड्स में ही सब पूरा हादसा हो गया एंड ने इमीडिएटली मेडे किया। तो इसका मतलब उन्होंने इमीडिएटली देखा कि 2 इंजन फेलियर है। मेडे जब होता है तब ये कहते हैं 2 इंजन फेलियर होता है। अगर सिंगल इंजन है तो ये बोइंग है, बोइंग 787 है, जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स का फर्स्ट लॉट में से था। 11 साल पुराना ये है, तो विच इज इन द एविएशन इंडस्ट्री इट्स अ न्यू एयरक्राफ्ट पर से। तो ये मेडे था, तो ये क्या कहते हैं जो कॉन्फ़िगरेशनल वार्निंग नहीं थी, नहीं तो एक पायलट हमेशा अबॉर्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये टेक ऑफ हुआ है, उसके बाद कहते हैं pilot has noticed there is a engine failure and that is how he has declared mayday. तो बाकी तो सारा इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि क्यों, क्या, कैसे हुआ। अपार्ट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स और जो हमारे बाकी सिस्टम्स हैं उससे निकलेगा। लेकिन एक और गौरतलब बात है, जो मलेशियन एयरलाइंस के टाइम पे जब हमारा क्रैश हुआ था, तो जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं जो एयरक्राफ्ट की, वो इंजन्स में दे हैव अ 2-way कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट एंड डेटा इज बीइंग रिकॉर्डेड। सो आई एम श्योर कि ये डेटा रिकॉर्ड हुआ होगा इंजन का। ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि मलेशियन एयरलाइंस का जब क्रैश हुआ था तो 4 घंटे बाद तक engines were communicating, मतलब engine से डेटा आ रहा था सैटेलाइट के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि हम इस इंजन से भी पता लगेगा कि कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई थी। एंड प्राइवेट एशिया तो क्या कहते हैं, देखिए एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट तो बर्ड हिट पे गया था, क्योंकि अहमदाबाद एयरबेस जो है वो हाईएस्ट बर्ड एक्टिविटी के लिए अनफॉर्चुनेटली नोटिफाई किया गया था। काफी इसमें नोटिफिकेशंस भी हुए हैं, काफी उसमें वर्कअप भी हुआ है। तो बर्ड हिट वाज वन लाइन ऑफ थॉट एंड सेकंड इंजन फेलियर एंड द थर्ड इज आल्सो बिकॉज मैनुअल। इसमें एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के टाइम पे there are a lot of ground activities including manual activities. So and the weather condition was very bad, so because weather condition was extreme in fact, you know, because social media में और बाकी जगह सब लोग बोल रहे हैं एसी बंद हो गया था। ये तो इसलिए क्योंकि कहते हैं फुल पावर थ्रॉटल देने के लिए एयरक्राफ्ट को they switch on the ACs and take off is a very crucial point of any aircraft, any take off for that matter। ये तो बोइंग था, फुल लोड के साथ जा रहा था, फुल लोड फ्यूल के साथ जा रहा था, तो दे वुड हैव स्विच्ड इट ऑफ नेवरलेस। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बर्ड हिट इज वन एस्पेक्ट, अनदर एस्पेक्ट व्हिच आर गिविंग फ्यूल कंटामिनेशन, यू नो, फ्यूल कंटामिनेशन भी कई बार इफेक्ट करता है बिकॉज दीज आर वेरी हाईली इंजीनियर्ड इंजन एंड इनके 0.001% भी अगर कहीं होता है मिस्टेक तो द इंजन शट ऑफ एंड coordinating with mayday call versus the time, within limited time, the way it went about,
and looks like it can be also contamination of fuel, and the weather conditions were bad, and so we sure all the investigating agencies, because this is a tragedy which has not only affected जी। हमारे देश को या जी। हमारे देश की एयरलाइंस को, बल्कि ये ट्रेजेडी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अफेक्ट करेगी, बिकॉज ऑल द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आर यूजिंग बोइंग. जी। So accident is an eye opener, but bird hit is something which I do using your platform. मैं ये जरूर बोलूंगी, क्योंकि जो रनवे 23 है अहमदाबाद का, वहाँ पे ये कहते हैं उस लाइन पे बहुत बुचरिंग की शॉप्स है, बुचरी शॉप्स है वहाँ पे, एंड बर्ड एक्टिविटी बहुत प्रोमिनेंट है. ये एक एक्सीडेंट है जो क्या कहते हैं सबकी आंखें खोलना चाहिए. आई विल कोट सिंगापुर एयरपोर्ट का एग्जाम्पल. सिंगापुर एयरपोर्ट में घास है, और वो घास ऐसी है जहाँ पे कहते हैं बर्ड एक्टिविटी नेक्स्ट टू नील है. और कंट्रास्ट टू अहमदाबाद एयरपोर्ट, अहमदाबाद रनवे के पास से कहते हैं बर्ड एक्टिविटी भी है और वाटर बॉडीज भी है. तो आप समझ सकते हैं कि जब घास कटती है, मतलब जब हम घास कटवाते हैं रनवे मेंटेनेंस, तो बर्ड बिल्कुल मैम, एक्टिविटी. आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि ऐसे हादसों से अब आगे सीख लेने की ज़रूरत है. लौटूंगी मैं आपके पास. एक बार थान सिंह राजपुरोहित के पास जाना चाहूँगी. सर, आप बताइए, खुशबू जब घर से जा रही थी, जब उनका एक वीडियो भी सामने आया है, बहुत ही मार्मिक वीडियो है. विदाई के वक्त बेटी को विदा करते हुए सबकी आंखें नम थी, लेकिन मन में खुशी भी थी कि हाँ, बेटी अपने पति से मुलाकात करने के लिए जा रही है. सर, वो पल बहुत ही आप लोगों के लिए दुखदाई है जब ये जानकारी आप लोगों को मिली. आपसे ये समझना चाहेंगे सर, जो वहाँ से कोऑर्डिनेशन हो रही थी अहमदाबाद से, उसमें कितना सपोर्ट उधर से मिला? ऑफिशियली जो जानकारी आप लोगों को मिली, कांटेक्ट करने में किस तरीके से कोई परेशानी तो नहीं हुई? देखिए, हमने कल शाम को 6 बजे डीएनए सैंपल दे दिया, और उसके साथ साथ हमें कहा गया आपको 72 घंटे तक रुकना है. मैडम, एक सीधी सादी भाषा में कहे, एक जिसके परिवार में कोई ट्रेजेडी हो, कोई हादसा हो, और उसको 72 घंटे तक वेट करना पड़े, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारा गलत है. 1 मिनट भी घर में हादसा होने के बाद निकालना मुश्किल होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये क्या सही है 72 घंटे वेट करवाना? डीएनए सैंपल ले लिए, उसके बाद आजादी के 75 साल बाद भी हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कोई चीज का हाथों हाथ निस्तारण कर दे. कोई है ऐसा महान पुरुष जो हमें बता दे कि ये आपकी बेटी खुशबू है, ये बाड़मेर का आपका ये डॉक्टर है जयप्रकाश चौधरी, और ये आपका बेटा राठी है. कोई बताए हमें? किसी का नहीं है. हमारे परिवार ने, हमारे थार के हमने 3 लोगों को खोया है, और एक भाई है जो बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में है. तो हमें एक की भी जानकारी नहीं है. हमारी बॉडी तो बहन की मिली नहीं है, साथ में हमारे दूसरे भाइयों का भी हमें पता नहीं है. उनके परिजन भी हमारी तरह से बहुत दुखी है. कोई है हमें बताए कि आपको इतने घंटे बाद दे देंगे, सुरक्षित गारंटी देते हैं. मैं आपके माध्यम से सभी सरकारों को, सभी लोगों को ये बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई गारंटी दे दे कि आपकी बहन का शव, आपके बहन की बॉडी है, इतने समय बाद दे पाएंगे. कोई है? ठीक है, कोई बताए मुझे, इस सवाल का जवाब दे मुझे. ठीक है, लौटूंगी आपके पास. सतीश जी भी हैं, शुभ के चाचा हमारे साथ. सतीश जी, डीएनए टेस्ट हो चुका है, क्या आपने सैंपलिंग कर ली है? क्या कुछ वहां से बताया गया है ऑफिशियली तौर पर? कब इसके रिपोर्ट्स आएंगे? उन्होंने जो टाइम मांगा है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर सिस्टम, उसमें टाइम लगता है. उससे लोगों का डीएनए टेस्ट है, बट देयर इज नो क्लियर सिचुएशन. ठीक है. रामेश्वर जी, अभिनव से आखिरी समय में क्या बातचीत हुई थी? किस प्लानिंग के तहत अभिनव लंदन जा रहे थे? क्या यादें हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
पूरा तो मेरे को बाद में पता चला कि भाई अहमदाबाद से वो फ्लाइट में जा रहा है। ये घटना होने के बाद में पता चला। उससे पहले मेरे को मालूम नहीं था कि भाई अहमदाबाद से वो निकल रहा है। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी अनुभव से? मेरी बातचीत हुई थी। जी, ठीक है। कैप्टन कबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी, ब्लैक बॉक्स का जिक्र हो रहा है, ज़रा एक बार दर्शकों को समझाइए। हर किसी के जहन में अब आमतौर पर आम लोगों के मन में यही सवाल है कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, और ब्लैक बॉक्स जैसा कि आपने बताया कि मिल चुका है, इसको डिकोड करने में कितना समय लगता है सर? देखिए, अभी जैसे CVR और FDR यानी कि जिसके ब्लैक बॉक्स अभी बोलते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स इसका नाम है, लेकिन इसका कलर जो है ऑरेंज कलर का होता है। काफ़ी मेरे एक्सपर्ट्स ने पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो, आइदर ये पानी में गिर जाए या किसी जंगल में गिरे या मिट्टी में गिरे, तो ये अलग से एक विजिबल होता है। देखने में बड़ा इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी इसकी जो टेक्निकल जो अगर देखा जाए कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, क्योंकि अगर बोइंग कंपनी का है तो इसके पास जो इसके सॉफ्टवेयर को रीड करना, इसके अंदर जो प्रोग्राम्स को रीड करना, उसका जो सिस्टम है, उसकी जो मशीनरी है, उसको डिकोडिंग करना, वो सारा बोइंग कंपनी के पास है। जो बोइंग कंपनी अभी अमेरिका के अंदर है, इसकी कोई ऐसी ब्रांच एशिया में या यूरोप में नहीं है। तो अभी इसको जानने में इसको रीड करने में टाइम लगेगा, और हो सकता है इसमें 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, 1 हफ्ता भी लग जाए। हमारी सरकार का क्या प्रेशर रहता है बोइंग कंपनी के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बड़े अच्छे संबोधित किया और बड़े भारी मन से उन्होंने ये बताया है कि हमारा पूरा प्रयास है जल्द से जल्द इसको रीड किया जाए और इसके एक्चुअल फैक्ट्स को सामने लाया जाए। और दूसरा, उन्होंने कल एक और बात की थी, हमारे पास जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है 1000 लोगों की एक साथ वो लोग जो है उसके DNA का सैंपल को जो है मैच कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी गुजरात के अहमदाबाद फॉरेंसिक लैब के अंदर ही है। तो मैं अपने भाइयों से, अपने जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे यही कहूँगा, ये समय बड़ा दुख का है और थोड़ा सा हिम्मत बांध के रखें। ज़रूर आपको आपके जो बच्चे हैं, आपके प्रियजन हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है जल्द से जल्द आपके घर पहुंचेगा। सरकार का पूरा प्रयत्न इसके अंदर है। तो मैं कोई स्पोक्समैन बन के नहीं बोल रहा हूं सरकार की तरफ से, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं और हम काम कर रहे हैं आज, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूं कि वो समय अब जा चुका है। जो आज से 20, 25, 30 साल पहले होता था, महीनों लग जाते थे, हमारे को सैंपल्स जो हैं अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में भेजने पड़ते थे। अब सारी फैसिलिटीज़, सारी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स सारे हमारे इंडिया के अंदर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे हैं। उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर आपने भी कुछ टाइम पहले देखा हो, जब हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने जब हमारे पर मिसाइल अटैक किया था, तो उस मिसाइल अटैक को डिस्ट्रॉयड करने के लिए हमारे पास जो मिसाइल्स थी वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। जब वो वहाँ से टेक ऑफ करती थी, उससे पहले हमारी मिसाइल्स उसको आइडेंटिफाई करके हवा में नस्तबूत कर दिया था। इसका लोहा पूरे हिंदुस्तान ने देखा है और इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इस सेफर साइड को देखते हुए इंडिया से मिसाइल्स बाय करने का उन्होंने जो है अनुरोध किया था। तो मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बड़ी दुख की घटना है, आपको समझाना, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बड़ा मुश्किल समय है। जब अपने प्रियजन को कोई होता है तो उसकी आत्मा अंदर से झकझोर जाती, कमज़ोर जाती है। मैं बोलते हुए बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने छोटे भाई को, पिताजी को किसी एक्सीडेंट में खोया है। और आपको थोड़ी हिम्मत बनानी पड़ेगी। डेफिनेटली आपके पास आपके जो बच्चे हैं, दिवंगत पार्थिव शरीर है, वो आपके घर पहुंचेगा और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। जी ठीक है। हमारे साथ इतिशा भी जुड़ी हुई हैं। इतिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक टर्म आपने बोला मे डे, अभी ये टर्म काफ़ी चर्चा में है जब से ये हादसा हुआ है। हर आम इंसान के जहन में ये सवाल है कि इस टर्म का इस्तेमाल कब पायलट करता है, क्या कंडीशंस होती हैं। सवाल ये भी कि ऐसी कंडीशन में किस तरीके के जो बचाव और उसके उपाय होते हैं, क्या कुछ पायलट के हाथ में होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं पायलट तो नहीं हूँ, पहली बात, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। एंड बट हाँ, मेडे जब होता है तो मेडे मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी,
मतलब इसके आगे पायलट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. दैट इज व्हाई ही इज रीचिंग आउट टू एटीसी कि हमको हेल्प करो. तो एटीसी ने इमीडिएटली जैसे ही मे डे डिक्लेयर किया था पायलट ने, वैसे ही एटीसी ने रिस्पॉन्ड भी किया था, बट बिकॉज टाइम वाज सो लेस कि एटीसी कुड नॉट डू मच अबाउट इट. तो ये सिचुएशन मे डे एयरलाइंस में भी यूज होती है, शिपिंग में भी यूज होती है. एंड मे डे का मतलब यही होता है एक्सट्रीम इमरजेंसी. यहाँ इस कंडीशन में, इस इमरजेंसी में जैसे पायलट ने डिक्लेयर किया, बिकॉज उसने इमीडिएटली while he was taking off, he must have noticed that the engines are एकदम power shut down हुआ है. So that is how Mayday is used. तो यूजली जैसे क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बोला कि अगर एक इंजन फेलियर होता या कोई पार्शियल इमरजेंसी होती एयरक्राफ्ट में, तो क्या कहते हैं पायलट यूजली से पैन. तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में तभी पायलट यूज करते हैं जब क्या कहते हैं 100% श्योर कि ये, बिकॉज इसमें एक बार हमने मेडे डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद रोल बैक नहीं हो सकता. ठीक है, तो इमीडिएटली वो सारी एजेंसीज जो ग्राउंड पे होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं. एंड ये एक लाइक वंस इन 1000 के केस में होता है जब पायलट मेडे डिक्लेयर करता है. तो ये उतनी क्रिटिकल होती है बिकॉज पायलट जैसे ही मेडे डिक्लेयर करता है, ग्राउंड में एटीसी एक्टिवेट होती है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्टिवेट हो जाता है, फायर फाइटिंग एक्टिवेट हो जाती है. तो वैसे ही अगर आप देखें इस क्रैश में इमीडिएटली सर्च एंड रेस्क्यू पहुंची सिचुएशन पे. तो ये एज आई सेड कि जैसे ही मेडे डिक्लेयर होता है तो इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एंड इमीडिएटली सारी एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं. तो कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग से ये है कि मेडे मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी इन द एयरक्राफ्ट एंड पायलट हैज नो कंट्रोल ओवर द इमेजेस. ठीक है मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस टर्म को, और जैसा कि कैप्टन कबीर ने भी बताया कि अब इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच पड़ताल शुरू होगी और तमाम तस्वीरें भी साफ होंगी. आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया. आप सभी ने अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा किया. इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही. बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान. नमस्कार.